हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि मनी व्यू से कैसे क्या लोन लिया जाता है। मनी व्यू से लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना लोन मिलेगा, कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, रीपेमेंट पीरियड कितने समय का होगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही लोन से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे और आने वाले टाइम में मैं आपको पॉडकास्ट दिखाऊँगा कि भाई कैसे क्या, जैसे एचडीएफसी बैंक से आप कैसे क्या लोन ले सकते हैं। वहाँ पे जाके आप अपने जो भी वहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे बात करवाऊँगा कि कैसे क्या वहाँ से आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे एचडीएफसी बैंक कैसे क्या वर्क करता है, कहाँ-कहाँ उसका आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, सब कुछ मैं जो फ्यूचर का जो प्लान है वो अभी से बता रहा हूँ। पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ये एप्लीकेशंस और ये मेरा चैनल हर रोज़ रेगुलर अपडेट होता रहेगा और हो ही रहा है। ठीक है? तो आपने मेरे पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे तो प्लीज़ उनको जाके देखिएगा कि भाई आप फ्लेक्सी लोन से कैसे आप बिज़नेस लोन ले सकते हैं, पेटीएम से आप कैसे बिज़नेस लोन ले सकते हैं, सब कुछ मैंने वीडियो बनाए हैं। तो उनको जाके आप सर्च कीजिए, उनको देखिए और भाई उनसे आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा। आप अच्छा से अच्छा लोन आप पर्सनल या फिर बिज़नेस लोन ले सकते हैं। आप बिज़नेस चलाना चाहते हैं तो बिज़नेस लोन ले सकते हैं। तो बिना किसी बकचोदी के अपन चलते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर, देखते हैं कि भाई मनी व्यू से कैसे का लोन मिल रहा है। ठीक है? तो भाई मेरी वेबसाइट का नाम आपको पता है ही सही कि कौन सी है वेबसाइट, जिसका नाम है loankaise.com। ठीक है? यहाँ से आप सर्च करेंगे और जैसे ही मेरी वेबसाइट पे आप पहुँच जाएँगे, मेरी वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सर्च करना है मनी व्यू। ठीक है? मनी व्यू से आपको कैसे का लोन चाहिए वो इसी वेबसाइट पे मिलेगा। तो भाई मनी व्यू तो लोन सर्च आपको करना ही पड़ेगा। तो भाई मनी व्यू एप्लीकेशन कैसे क्या है, तो भाई ये पर्सनल लोन एप्लीकेशन है। ठीक है? पहली बात तो भाई भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं। ऐसे में अपनी छोटी-मोटी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन नौकरी करने वाले व्यक्ति को एक साथ बड़ी मात्रा में पैसे जुटा पाना असंभव होता है। इसलिए वो सहारा लेता है बैंकों का, लेकिन बैंकों से पर्सनल लोन लेने में बहुत लंबी कागज़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। उसके बाद भी कोई केस में लोन की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है, फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन रहता है वित्तीय संस्थाओं या मोबाइल एप्लीकेशन का। तो भाई अगर बैंक में जाएँगे तो वहाँ पे कितनी कागज़ी कार्रवाई करेंगे, बहुत हेडेक रहेगा। उसके बाद अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप इन एप्लीकेशन से आप लोन ज़रूर उठा सकते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं कि भाई एक स्मार्टफ़ोन यूज़र के लिए मोबाइल में लोन लेने के लिए बहुत सी एप्लीकेशन उपलब्ध है, लेकिन सभी एप्लीकेशन पर भरोसा कर पाना संभव नहीं होता है। ठीक है भाई? क्योंकि पता नहीं कौन सी ऐप सही है और कौन सी नहीं। अब ये आप एप्लीकेशन की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस ऐप से आपको लोन लेना चाहिए और किस ऐप से नहीं। ठीक है? तो भाई ये तो इस मनी व्यू की जानकारी रही। अब बात करते हैं भाई मनी व्यू से आपको लोन लेने में क्या-क्या परेशानी आ सकती है, क्या-क्या इसमें योग्यता रहेगी, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो भाई सबसे पहले मनी व्यू से अगर आप लोन लेते हैं तो भाई आप भारत के नागरिक होने चाहिए। लोन के लिए आवेदन करने वाले को सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है। मासिक आय 13,500 रुपये या इससे अधिक इन हैंड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि यार आपकी 15,000 की सैलरी और सब पीएफ कट के आपके हाथ में 10,000 ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? आय बैंक में प्राप्त होनी चाहिए। लोन लेने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 21 से 57 साल तक के बीच होनी चाहिए। सिविल स्कोर कम से कम 600 का होना चाहिए। एक्सपीरियंस स्कोर 650 का होना ज़रूरी है। ठीक है? तो भाई ये रही इसकी थोड़ी-सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है? इसको थोड़ा-सा ऐसा समझाना पड़ता है आपको। ठीक है? अब बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगेंगे। तो भाई इसमें पहला तो आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका निवास प्रमाण पत्र, कोई भी दस्तावेज़ जिसमें आपका करंट एड्रेस मेंशन हो। बैंक के पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट सैलरी क्रेडिट के साथ, ये आपको इसमें दिखाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको लोन मिलेगा, वरना ऐसे तो लोन मिलेगा नहीं। अब बात करते हैं पहले कि भाई इस पे ब्याज कितना लगेगा तो मैं आपको लोन दूँगा। ठीक है? ये सबसे बड़ी इसमें वो है। तो भाई पहले इसमें ब्याज लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। 16 से 39% का पर एनम ब्याज दरों के साथ लोन मिलता है। जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ब्याज दरें ज़रूर चेक कर लीजिए। सॉरी। लोन पर लगने वाला ब्याज आपके क्रेडिट स्कोर, आय, अन्य ऋण दायित्व आदि के आकलन पर आधारित होती है। अब बात करते हैं कि भाई इस पे आपको कितना लोन अमाउंट मिलेगा। तो भाई 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल जाता है, जो कि एक सफिशिएंट अमाउंट होता है आपके रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए, आपकी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है? तो मनी वेव इसलिए बहुत ही बेहतरीन ऐप माना जाता है। अब बात करते हैं इसमें टेन्योर कितने समय का मिलेगा, इसमें रीपेमेंट पीरियड जो है वो कितने समय का मिलेगा। तो भाई मनी व्यू से लोन लेने पर आपको 3 महीने से 5 साल तक का समय रीपेमेंट के लिए मिल जाता है। मतलब आप 3 महीने से 5 साल के अंदर अपनी लोन की राशि ब्याज सहित चुकौती कर सकते हैं। ठीक है? तो भाई ये इसमें अंदर
बहुत ही बढ़िया इसकी क्वालिटीज़ है कि यार इतने टाइम का ये टाइम पीरियड दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपने आराम से आपकी लोन की राशि का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं मनीव्यू को अच्छा सा रिकमेंड करूँगा कि आप इसी से अगर लोन ले तो पर्सनल लोन आराम से इसी से आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके ऐड भी बहुत सारे आते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे लगने वाले फ़ीस और चार्जेस क्या-क्या है। तो भाई इसमें प्रोसेसिंग फीस 2 से 8% तक जीएसटी के साथ लगती है। लेट पेमेंट को चार्ज भी जो बैंक वित्तीय संस्थाओं में भी लगा जाता है रीपेमेंट समय से नहीं करने पर, तो वो तो लगेंगे सही। अब भाई अगर आप बात करते हैं कि यार मैं तो यार जिसे लोन के लिए अप्लाई किया अगर मैं फँस गया तो क्या कर सकते हैं इस पे? तो भाई आपका ये अगर ये क्वेश्चन हो तो भाई मनीव्यू के जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना। इसकी ईमेल आईडी, इसकी वेबसाइट, एप्लीकेशन, कस्टमर केयर नंबर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाकर आप सर्च कर लीजिए। अगर नहीं जा सकते तो आप इसके स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, या फिर मेरा वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे जाके ये सर्च कीजिए तो आपको सब कंप्लीट डिटेल इसकी मिल जाएगी, तो आपको इसमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि भाई इसी मनीव्यू से अगर आप लोन लेते हैं तो इसकी क्या विशेषता है कि इसी से लेना पड़ेगा आपको। तो भाई अगर आप मनीव्यू ऐप से लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। आप अपनी आवश्यकताओं अनुसार मनीव्यू ऐप से 10,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर भी सकते हैं। लोन लेने के लिए आपको कहीं ऑफिस में नहीं जाना पड़ता है, लोन की राशि सीधे आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। मनीव्यू पूरे भारत में 5,000 से भी अधिक लोकेशन पर लोन प्रोवाइड करवाता है। मनीव्यू ऐप पर आपका डाटा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, इसमें कोई भी मिस्टेक वाली बात नहीं है भाई। एप्लीकेशन 256 बिट इंक्रिप्शन का इस्तेमाल डेटा मैनेजमेंट के लिए करती है। ठीक है, मनीव्यू ऐप पर आपको लोन लेने के लिए बहुत कम दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है। मनीव्यू 100% ऑनलाइन है, आपको किसी भी प्रकार की कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होती है लोन के लिए। ठीक है, तो इतना बड़ा मनीव्यू ऐप है तो भाई इससे लोन लेना इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी से लोन लें। ठीक है, तो भाई मेरे द्वारा दी गई वो जानकारी आपको कैसे क्या लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भाई मनीव्यू से अगर आप लोन लेते हैं तो आप प्लीज़ एक बार पूरी जानकारी इस पे चेकिंग करें, जैसे कस्टमर केयर से एक बार बात कर लें, उसके बाद इस पे अप्लाई करें। एक बार इसकी वेबसाइट को चेक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी है, पूरी मनीव्यू का पूरा इसका रिव्यू मैंने कर दिया है कैसे कि आप मनीव्यू से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।